नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 साइंस का टॉपिक मोशन डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 8 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस की और उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस की। आज हम एक और नई फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे जो कि है एक्सेलरेशन। तो अब आइए देखें कि क्या होता है एक्सेलरेशन। तो आप सभी ने देखा होगा कि गाड़ी जब कार चलाते हैं तो कहते हैं एक्सेलरेटर पैडल मारो या एक्सेलरेटर दबाओ। तो वो एक्सेलरेटर क्या है? बेसिकली वही चीज यहाँ पर एक्सेलरेशन के फॉर्म में है। तो एक्सेलरेटर हम तब दबाते हैं जब गाड़ी को आगे बढ़ाना हो, उसकी स्पीड बढ़ानी हो, तो हम कहते हैं गाड़ी को एक्सेलरेट करिए, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाइए। तो फिजिक्स में एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया और टाइम कितना लगा। तो जब हम ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ। तो जब हम गाड़ी में रेस दे रहे हैं तो ज्यादा रेस देते हैं तो स्पीड भी उस हिसाब से ज्यादा बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज क्या होता है किसी भी क्वांटिटी में? चेंज क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ चेंज किसमें बता करना है? वेलोसिटी में। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हमने लिखा, नोटेशन दे दिए। एक्सेलरेशन को नोटेशन दिया a, फाइनल वेलोसिटी को हमने नाम दिया v, इनिशियल वेलोसिटी को नाम दिया u और टाइम t। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये नोटेशन ध्यान रखना है, v जो नोटेशन है वो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज होता है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी के लिए है और टाइम के लिए t नोटेशन है और एक्सेलरेशन के लिए a। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। अभी तक हमने जो क्वांटिटियां डिस्कस की उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये वेक्टर थी और ये तीसरी क्वांटिटी एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहां से भी देख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी की यूनिट लास्ट क्लास में हमने देखी थी, मीटर पर सेकेंड होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो इससे जो एक्सेलरेशन की यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। तो ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद एक्सेलरेशन भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? जैसे भी कोई भी क्वांटिटी हो उसके आगे यूनिफॉर्म आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी फिक्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम यूनिफॉर्म जनरली कहते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है फिक्स है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है फिक्स है। मतलब क्या कि एक टाइम इंटरवल लिया, पहले 5 सेकेंड, उसमें स्पीड बढ़ी 5 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। तो हर टाइम इंटरवल में अगर सेम चेंज आ रहा है स्पीड में या सेम स्पीड इंक्रीज हो रही है या कह सकते हैं डिक्रीज हो रही है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वेलोसिटी में इंक्रीज जो है इक्वल अमाउंट में होना चाहिए और टाइम इंटरवल इक्वल है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये ध्यान रखना है। अब इसके एग्जांपल
सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हमें जो देखने को मिलता है वो है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्री फॉल हो रहा हो अंडर द ग्रेविटी, अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी है, जिसकी वैल्यू आगे हम देखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कभी कभार हम कैलकुलेशन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो जो ये एक्सेलरेशन g है, इसको g भी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो अगर इसको ड्रॉप कर देंगे ऑब्जेक्ट को तो ये जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल में अगर किसी स्लोप पर बाइसाइकिल चल रही है और बाइसाइकिल जो राइड कर रहा है वो पैडल नहीं मार रहा है, तो उस केस में भी उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसकी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसमें टाइम इंटरवल इक्वल है बट चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जिसमें पहले 5 सेकेंड में मान लो वेलोसिटी 5 मीटर इंक्रीज हुई, फिर 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई, ऐसे अलग अलग हुई, आगे 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई सेम 5 सेकेंड में, तो हम कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। तो हम जब मोशन कर रहे हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, पहले सेकंड जैसे गाड़ी की रेस दी तो पहले 5 सेकंड में वो 0 से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, अगले 5 सेकंड में वो 0 से 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ऐसी अगर चेंज हो रही है स्पीड, ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड का डिफरेंस जो है वो चेंज अलग है, तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और उसका फॉर्मूला है a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते वक्त ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स हैं उसका खास ध्यान रखना है। ज्यादातर हमें स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर में दी हुई होती है और पूछा जाता है एक्सेलरेशन निकालो, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे एक एग्जांपल जिससे और क्लियर हो। तो एक बाइक मोशन कर रही है, ट्रैवल कर रही है, और पहले उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, पहले उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और इसको चेंज होने में 5 सेकेंड लगते हैं, 5 सेकेंड लगते हैं। तो पूछा गया है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी ये है, a इक्वल टू v माइनस यू। तो इनिशियली वेलोसिटी u की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है, v की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 5 सेकेंड है। अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, बट पुट करने से पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर उल्टा जाना है तो 18/5 इसका रेसिप्रोकल, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इनिशियली वेलोसिटी थी, फाइनल इसको भी कन्वर्ट किया 36 इंटू 5/18, फैक्टर याद रखना है, 5/18 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आ गया 2, तो ये आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में, फाइनल भी आ गई, टाइम पता है, तो एक्सेलरेशन इज इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 10 माइनस 5 इज 5,
अपॉन 5 1 हो गया 1। फिजिक्स में यूनिट लिखना जरूरी है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस प्रकार हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेलरेशन के टाइप्स। उसमें दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या? अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है और अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और दूसरा, अगर एक बॉडी इस प्रकार मूव कर रही है कि उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल सिंपल, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करता हूं, तो ड्रॉप करूंगा, अभी स्पीड 0 है, धीरे धीरे इंक्रीज हुई, धीरे धीरे स्पीड क्या हुई? इंक्रीज हुई, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल हुआ। इसी प्रकार इसी ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर फेंका, तो पहले स्पीड ज्यादा थी, धीरे 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 ऊपर गया, लास्ट हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 हो गई, तो इस केस में हम उसको कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। दूसरा एग्जांपल, गाड़ी चला रहे हैं, रेस दे रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, गाड़ी की रेस दे रहे हैं, कान मोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है या रुक जाती है, 0 हो जाती है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल हुआ। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब स्पीड बढ़ रही है, बढ़ती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब स्पीड घटती है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमें ध्यान रखना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके बाद ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हुई, 5 फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी। वैसे तो देखा जाए तो 6, टाइम भी है, टाइम को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वो चलती ही रहती है, उसमें कोई रुकने का नाम नहीं लेती है, तो ना ही नेगेटिव होती है, वो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं, उसके पीछे नहीं जा सकते। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमने 6 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी अभी तक। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये सारी क्वांटिटी हमने पढ़ी। तो अभी तक जो हमने क्वांटिटी पढ़ी, उसके बेसिस पर हम आगे अब मोशन के बारे में बात करेंगे। तो अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ गई है, तो अब हम मोशन के बारे में बात कर सकते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम मोशंस को डिस्क्राइब करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखें कि इन फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर हम मोशन को कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो मोशन और दूसरा था हमारा रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, सबसे पहले रेस्ट की ही बात कर ले, रेस्ट भी एक टाइप का मोशन कह सकते हैं। रेस्ट का मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये टाइम है और ये पोजीशन है, ये पोजीशन है,
ठीक है, ये मेरा टाइम है और ये मेरी पोजीशन है। मैं मान लो अभी t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर किसी पोजीशन 3 मीटर पे हूं, किसी 3 मीटर पोजीशन पे हूं, यहां पर हूं, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टाइम बढ़ेगा तो क्या पोजीशन चेंज होगी? नो, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पोजीशन 3 मीटर की 3 मीटर पर ही रहेगी, 3 मीटर की 3 मीटर पर ही रहेगी। तो ये जो ग्राफ है किसके बीच में? पोजीशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल आए तो हम कहते हैं बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी कैसी है? रेस्ट में है, क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, रेस्ट के लिए ग्राफ कैसा? पोजीशन टाइम का स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कौन सी? टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आएगा, तो ये रेस्ट हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं मोशन की। ये भी एक टाइप का मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। अब मोशन की बात करें तो मोशन कैसे कैसे हो सकता है? तो एक मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दो टाइप के मोशन है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? जैसे मैंने पहले भी बताया, यूनिफॉर्म वर्ड आ गया। अब मोशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? तो ये ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे जो वर्ड छुपा है वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके पीछे का वर्ड क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ही ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। किस में ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अभी हमने बात की थी इससे थोड़ी देर पहले ही, आज का हमने जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी एक्सेलरेशन, क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? चेंज इन वेलोसिटी। क्या पढ़ी? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। तो दूसरी बात क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है? या तो उसकी स्पीड चेंज हो, या तो उसकी स्पीड चेंज हो, या ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करे, या दोनों ही चेंज हो, स्पीड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो मोशन होते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो होते हैं। अभी हमने देखे थे वही दो मोशन, वापस वही रिपीट कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बट एक्सेलरेशन एक में है कांस्टेंट और एक में है वेरिएबल। एक्सेलरेशन की वैल्यू, किसकी वैल्यू? एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल है, उसके हिसाब से। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डेफिनेशन देखी थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कौन सा हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमारे मोशन के टाइप हो गए। क्या हो गए? मोशन के टाइप। रेस्ट, सिंपल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ। फिर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, ध्यान रखना है। और एक और स्पेशल चीज यहां ध्यान रखनी है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो सकता है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चल सकता है और अपना पाथ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही पाथ चेंज किया वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन ही पॉसिबल है। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब इसके भी दो केसेस हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसका एग्जांपल अभी मैंने बताया था आपको, पेन को ड्रॉप किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, जब हम गाड़ी की रेस दे रहे हैं तो स्पीड अलग अलग चेंज हो रही है हर टाइम इंटरवल में, तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है। हम अपने 9th क्लास के टॉपिक में हमारा मेन फोकस रहेगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी कौन सा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखना दोनों में यूनिफॉर्म मोशन वर्ड है, बट बीच में एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन है। तो इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में भी, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे।